हिंद फ्रेंड्स, तो अब हम रिवीजन करेंगे। जो भी 3 पेज हमने पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हमने कौन कौन से 3 पेज पढ़े हैं? हमने 160, 161 और 162 इन 3 पेजेस को पढ़ा है। 160, 61 और 62 इन 3 पेजेस को पढ़ा है हमने। तो क्या क्या कवर करें इन 3 पेज में हमने? यहाँ हम ऊर्जा संसाधनों को पढ़ेंगे, है ना। तो ऊर्जा संसाधनों में हमने पेज नंबर 16 पे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, है ना। और इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे। पेज नंबर 16 में हमने परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे। इसके अलावा यहाँ हमने ना थर्मल पावर प्लांट को पढ़ा था। जैसे सूरत है, सूरतगढ़ है, फिर छबड़ा है, फिर हमने एक ट्रिक बनाई थी कि कम करो, बीच में कुछ था और आगे पीछे कम था। डी भी था, दरल है ना, दरल था, रामगढ़ है, ड से धौलपुर है, और क से अपने कोटा है, म से अपने माही है ना, ल से लघु है, द र ल, और ड से भी कुछ है, दरल, र से रामगढ़ हो गया, डी से धौलपुर हो गया, ल से लघु हो गया, है ना, और क से अपने कोटा हो गया, म से अपने माही हो गया। ये ट्रिक थी अपनी, है ना। और इनमें कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो चौथे नंबर पर 1000 है। उसके ऊपर बढ़ते हुए क्रम में तो 12, 13, 14 नहीं पता है। नीचे घटते हुए क्रम में तो 12 के बाद या 13 के बाद 12 है। फिर सॉरी, हाँ ऐसा ही कुछ है, 13 के बाद 12, उसके बाद 2, 3, 2, 1 ऐसा करके कुछ है ना। और गिरल में 250 इतने मेगावाट क्षमता का उत्पादन होता है। और फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बता रखा है। इसके अलावा और भी कुछ है, ये जो मैंने बताया ना, ये यहाँ सारे मेंशन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहाँ मेंशन। कौन से परंपरागत, कौन से गैर परंपरागत, ये जानते हैं ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ना कोटा थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया थोड़ा सा कि 79 में आता है और 83 में इसका कुछ उद्घाटन वगैरह ऐसा कुछ हुआ। यहाँ परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद यहाँ पे भी और कुछ बताया गया था, थोड़ा सा इसको डेश कर देते हैं। फिर अपन आ जाते हैं पेज नंबर 161। तो पेज नंबर 161 में हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमने ना, देखो लास्ट पेज में मुझे ध्यान आ रहा है, लास्ट पेज हमने अभी पढ़ा। लास्ट पेज में हमने वो सारे क्या कहते हैं उनको, थर्मल पावर प्लांट पढ़े। हमने कोटा पढ़ा, हमने वो पढ़ा, कोटा तो है ही सर, उसके बाद गंगानगर वाला, सूरतगढ़, उसके बाद छबड़ा, है ना। तो कोटा है, फिर गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर है, फिर छबड़ा है। यहाँ बांसवाड़ा का पढ़ा हमने, है ना। और यहाँ अपने जामरकोट, उदयपुर के बारे में पढ़ा, है ना। इन सब में कितने मेगावाट शक्ति उत्पन्न होती है? तो 1200, 4, 6, 7 इतने मेगावाट, सामने कुछ अलग था। और इसके अलावा उनमें क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है, जिनमें आगे की जितनी भी इकाइयाँ इनमें हैं उससे आगे की 2 इकाइयों पर काम करेंगे क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट में, है ना। और ये यहाँ की क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर 20-21 में, और यहाँ के क्रिटिकल सुपर पावर 18-19 में। क्षमता मुझे ध्यान दे गया है 650, नीचे क्षमता 600 के अराउंड है ना। ये सब बता रखा था। और यहाँ जो है वो 2008 में आती है। और कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन होता है? तो ये कुछ 250 के आसपास शायद। और यहाँ बांसवाड़ा में 650 और 500 मेगावाट के आसपास उत्पादन होता है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो बच गई। जैसे पहला ये है सुपर थर्मल पावर प्लांट में, फिर ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है ना। और सूरतगढ़ में और क्या है सुपर थर्मल पावर प्लांट को लेकर कि यहाँ है ना 4 से 2002 से जो 4 तक का स्वर्ण काल रहा था। और 20-21 में कुछ हुआ है, समय काल भी गिना था, 20-21 में ये हुआ और इसमें ये हुआ ऐसे करके। हाँ, पर कितना मेगावाट हो रहा था? पहले हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, 83 मेगावाट, अब 73 हो गया, ऐसा करके कुछ बता रखा था। पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अपना गंगानगर रामगढ़ वाला में, सूरतगढ़ में। तो यहाँ खास नहीं था, कितने मेगावाट है तो बता दिया हमने।
और ये दूसरा सबसे बड़ा है। और बस इतना ही। पहले में है अपने 12 छबड़ा वाला। तो 12 छबड़ा में भी यही है कि इनका समय 4 इकाइयाँ हैं, तो इनका समय काल इसको इंदिरा गांधी नहर से आपूर्ति होती है ना। 4 इकाइयाँ हैं जिनका समय काल 10, 11, 10 मतलब 10, 11 और 15, 16 ऐसा कुछ। 10, 11, 12 नहीं था और 13 और 14 था। और यहाँ 18, 19 में इसके जो सुपर क्रिटिकल थर्मल है ना, वो 18, 19 में आए थे। मैं आपको हल्का हल्का बताने की कोशिश करी जितना भी हमको याद है वो सब। यहाँ बता चुके हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। सेकेंड पेज की बारी है। सेकेंड पेज में क्या जाना हमने, अब थोड़ा सा देखते हैं अपन सेकेंड पेज में क्या देखा है। तो 132 में अच्छा जो मैंने डिस्कस करा ना वो सेकेंड पेज ही था। और पहले पेज में मुझे यहाँ पे कुछ ध्यान आ रहा था। सही है, यहाँ ध्यान आ रहा था। सही कह रही हूँ। तो यहाँ पे वो रेडा वगैरह, RSCPL वगैरह और दोनों मिला था, तो अक्षय कुर्ती वगैरह। और यहाँ 99 में सरकार ने कोशिश करी और 2004 में। अच्छा ये बातें थी, मुझे लग ही रहा था कुछ तो है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेजी में है कुछ रेडा, RPSL और यहाँ गणित में 99 में। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट पेज ये है अपना, है ना। लास्ट पेज बहुत अच्छा, ये अपना मूव ऑन कर दो। लास्ट पेज वो वाला है, बीच में कोष्टक गिवन है, ऊपर कुछ है और यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। कोष्टक में तो वही अपने पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में 600, 200, 300 और जिसमें ये कुछ है, नाम नहीं आ रहा मुझे। इसके ऊपर कुछ अलग अलग योजना है, इसके नीचे कुछ अलग अलग योजना है, जैसे और छोटी छोटी परियोजना है। जैसे यहाँ हमने परियोजना पढ़ी ना, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमने परियोजनाएं पढ़ी ना, हाँ परियोजनाएं पढ़ी। तो यहाँ कुछ कुछ है, जैसे माही है ना, और कुछ लघु है, वो गिरल है, राहु घाटी है। तो पहला नाम मुझे ध्यान, थोड़ा कम ध्यान आ रहा। फिर यहाँ जो है नीचे वो रामगढ़ है, धौलपुर है, एक 2 जामरकोट है, बेचुरा पाटन है, और एक और 2 को नाम बच रहे, उनको देखते हैं फिर खत्म करते हैं। ये है 2 को नाम, अंता और ओरिया है ना। बस ये था, इनके बीच के सेगमेंट अच्छे से बताया हमको सारे। हाँ, और 2 कोष्टक में भी गिवन है कि अल्ट्रा छबड़ा सुपर पावर प्लांट भी है, जिसमें 1300 मेगावाट की क्षमताएं बनेगी। इसमें 800 की बनेगी, 22 तक पूर्ण करनी जाएगी और 45 और 48 सप्ताह लगेंगे, है ना। और यहाँ जो है वो 45 सप्ताह लगेंगे। 800 यूनिट की क्षमता उत्पादन की जा रही है, 23 तक कर लेंगे। बस ये था पूरा सेगमेंट, ये रहा है ना। तो ये रहा आज का सेशन। मिलते हैं सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।